हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। पहले ये क्वेश्चन बनता है। पहले मैं यह क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर ये एक लॉ दिए थे जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सबको पता भी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये जो लॉ दिए थे कौन? हमारे केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लेवोसियर साहब दिए थे। तो ये लॉ क्या कहता है? मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी हम लोग मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कहे थे? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और आगे कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन reactant should be equal to the total number of atoms in product। तो ये लॉ क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। और जब केमिकल रिएक्शन होगा, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, उसे कहते हैं क्या? प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो एटम्स हो, किसमें एटम, कितने एटम्स हो हमारे? जो रिएक्टेंट में एटम्स हो और प्रोडक्ट में एटम्स क्या दोनों आपस में इक्वल हो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी दोनों के एटम्स क्या आपस में इक्वल हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखता हूँ, जैसे H2 प्लस O2, ये क्या बनता है? ये बनता है हम लोग का H2O बनता है। ठीक है, H2O बनता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये क्या है हम लोग का? ये क्या है? ये दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इसके कितने एटम यहाँ पे है? तो यहाँ पे इसके 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, और यहाँ इस कितना है? 2 है। लेकिन O कितना है? यहाँ पे 1 है। तो ये जो है बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल क्यों करते हैं? हमें इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच इज गिवन बाय द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर। लॉ इज द लॉ टेल्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, के आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये लॉ को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि हाउ डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन जो है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग तो सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिखा हुआ है, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ एच कितने यहाँ पे है 2, यहाँ कितने एच के एटम है 2 एटम है, यहाँ O कितने एटम है 2 है, यहाँ कितने हैं 1 है। हमें पहले O को बैलेंस करते हैं। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 से यहाँ गुणा कर दिए। अब देखिए जब 2 से हम लोग यहाँ गुणा किए तो O कितना हो गया हम लोग का 2 हो गया, और यहाँ भी O बैलेंस हो गया। लेकिन जो H कितना हो गया यहाँ पे, H कितना हो गया, ये हम लोग का 4 हो गया। हमें यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, यहाँ 2 से कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, ये भी क्या हो गया हम लोग का 4। ये कितना हो गया हम लोग का 2, और ये कितना हो गया हम लोग का 2। 4 H के एटम है, 2 O के एटम है, यहाँ भी 4 H के एटम है और 2 O के एटम है। ये क्या हो गया हम लोग का बैलेंस हो गया। मैं इसको बैलेंस करता हूँ। देखिए कार्बन कितने एटम है यहाँ पे, है यहाँ पे 1, यहाँ कितने हैं तो 4 है, यहाँ कितने हैं हम लोग के 2 हैं, यहाँ कितने कार्बन तो 1 है, O कितना यहाँ पे है तो 2 है, H कितना यहाँ पे है तो 2 है, और O यहाँ पे कितना है यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पे जो O है अलग अलग है और यहाँ पे एक ही साथ में है। हम क्या करते हैं, पहले जो H है उसको पहले बैलेंस करते हैं। H को देखिए H की पहले H की यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें 2 से यहाँ गुणा करते हैं, 2 से जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, पूरे में गुणा हो जाएगा 2 से। जब 2 से हम इसमें गुणा किया तो H कितना हो गया हम लोग का तो 4 हो गया, और ये भी हम लोग का 4 हो गया, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं O पे। अब देखिए जब 2 से यहाँ भी गुणा हुआ है, देखिए यहाँ भी 2 से गुणा हुआ है, ये कितना हो गया हम लोग का 2 बन गया, और यहाँ भी ये 2 बन गया। अब यहाँ कितना हो गया यहाँ, अब यहाँ तरफ देखेंगे हम लोग, ओ तो कितने यहाँ पे है 4 बन गए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 ही है। 2 से हम लोग यहाँ गुणा करेंगे, हम लोग 2 से यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब ये ओ कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अब ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर 4 हो गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 4 हो गए, और ये सी तो हम लोग का 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, तो क्या बन गया CH4 प्लस 2O2, ठीक है, CO2 प्लस 2H2O। हम लोग काउंट कर लेते हैं, यहाँ कितने कार्बन है 1, H कितने यहाँ पे है 4, O कितने हैं यहाँ पे 4, C कितने हैं यहाँ पे 1, H कितने यहाँ पे है 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, O कितने हो गए हमारे 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो दोनों मिलकर कितना हो गए हमारे 4 हो गए। ये क्या है हम लोग का एक बैलेंस हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे Ap कितना है, कितने Ap के एटम है तो 1 है, और यहाँ कितने Ap के एटम है 3 है, यहाँ कितने H है तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ कितने H यहाँ पे है 2 है, यहाँ के O कितने हैं 1 है, और यहाँ कितने हमारे 4 हैं। पहले हम लोग पहले हम लोग F को बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, यानी 3 से बाहर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये कितना बन गया हम लोग Ap कितना हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। देखिए जो H2 है वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, और यहाँ H2 ऑलरेडी यहाँ बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जो Ap कितना यहाँ पे है, कितना Ap यहाँ पे है 1 है, और यहाँ पे 4 है, हमें 4 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा 4 से। जब 4 से हम लोग यहाँ गुणा करेंगे तो बाहर गुणा होगा, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा। जब 4 यहाँ पे आएगा, जब 4 यहाँ पे आ जाएगा तो Ap कितना हो गया हमारे 4 हो गए, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे 4 हो गए, और Ap हमारे यहाँ पर 3 हो गया। देखिए Ap बैलेंस हो गया, 4 ये, लेकिन यहाँ देखिए जो H कितना हो गया यहाँ पे 4 से, यहाँ भी 4 से गुणा होगा, यहाँ पे H कितना हो गया यहाँ पे हमारा 8 हो गया। हमें इसको भी 8 करना होगा, यानी हमें किससे गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हम लोग का 3Fe प्लस 4H2O, क्या बन जाएगा हम लोग का Fe3O4 प्लस 4
H2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम लोग का बैलेंस हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप सब इसको अपनी कॉपी पर हल करिए और इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं उसको देखूंगा। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और जो लोग नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक पसंद अगर आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए जो लोग इसको लाभ उठा सके, ताकि और लोग भी आपकी वजह से पढ़ सके। तो ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।